हेलो लर्नर्स, वेलकम। एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की शान माना जाता है। विश्वास नहीं होता तो फैक्ट चेक कर लीजिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 50% ऑफ अ पॉपुलेशन वर्कफोर्स एंगेज्ड है एंड इट कंट्रीब्यूट्स 17 to 18% टू कंट्रीज जीडीपी। और इसमें भी मेजॉरिटी स्मॉल फार्मर्स है, यानी कि 70% ऑफ देम। सो जस्ट इमेजिन कि हमारे सोल्जर्स के बाद इन्हें अनसंग हीरोज क्यों कहा जाता है। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ये फार्मर्स फूड सप्लाई जो करते हैं। अब तो मानते हैं मेरे साथ दैट एग्रीकल्चर इज इंडियाज प्राइड, बट जस्ट इमेजिन इंडिया विदाउट देम। क्या होगा अगर मैं कहूँ दैट एग्रीकल्चर खतरे में है, इंडिया की प्राइड शान खतरे में है। अब ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है, राइट? लेट मी मेक इट इजी। जस्ट बिफोर वी कम टू एन ओपिनियन, हम थोड़े की टर्म समझ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं सो दैट एग्जाम के वक्त आप प्रिपेयर्ड रहे। नहीं, मैं वीडियो के बाद कोई एग्जाम नहीं, रियल लाइफ एग्जाम की बात कर रहा हूँ। रही बात रिवीजन की, थोड़ा फैक्ट्स और पास्ट में जाके कुछ पजल सॉल्व करेंगे एंड देन ओनली आप प्रेजेंट सिनेरियो समझ पाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर began by 9000 BCE in northwest India, but after independence farmers were dependent on lenders, so उन्हें perpetual debt फेस करना पड़ता था। लेंडर्स लोन देते थे एंड देन वो चीप एंड अनअफोर्डेबल प्राइसेस पे खरीदते थे, thus स्मॉल फार्मर्स लॉस फेस करते थे। सो 1960s के बाद आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, एक डिफरेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिला, बट फिर भी फार्मर्स लोन से सराउंडेड। तो गवर्नमेंट ने 2003 में डिजाइन किया एक मॉडल ऑफ APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इस उम्मीद से that it will bring a new phase in the sector of agriculture। कहीं ना कहीं they did it। तो फिर क्वेश्चन है that ऐसा क्या है APMC में कि ये इतना यूजफुल है और ये फार्मर्स किसान बचाओ मंडी बचाओ का नारा क्यों लगा रहे हैं? एक्चुअली मंडी से इनका मतलब है APMC। तो APMC was basically freedom of farmers जो अपना प्रोड्यूस फ्रीली यहाँ सेल कर सकते हैं और अपने प्रोड्यूस के सही दाम पे। अब ट्रेडर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे बाय बाइंग प्रोड्यूस एट लो रेट्स एंड सेलिंग एट हाई रेट्स। सो APMC ने ट्रेड लाइसेंस दस लीगलाइज कर दिया और मैंडेटरी किया, जिससे उन्हें ट्रेडर्स के ऊपर कंट्रोल मिला। यहाँ मंडी में किसान अपने प्रोड्यूस लेके आते हैं और वहाँ ट्रेडर्स ऑक्शन करके सही दाम दिलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर बालाजी वेफर्स को एक फार्म से कुछ क्वांटिटी में पोटैटोस चाहिए, क्या होगा अगर वो फार्मर्स को ये कहे दैट MSP के कम दाम में मुझे इतने सारे पोटैटोस बेचे? फार्मर फ्लेक्सिबल है और वो नो बोल के मंडी में जाएगा और फिर गवर्नमेंट, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज अगर उसे MSP से ज्यादा रेट्स पे खरीद नहीं पाती प्रोड्यूस और वो किसान को नहीं दिला पाता, देन गवर्नमेंट वो प्रोक्योर कर लेगी, वो प्रोड्यूस अपने पास ले लेगी MSP के रेट पे, सो दैट फार्मर्स को कोई लॉस फेस ना करना पड़े। और एक्सपर्ट्स मानते हैं दैट APMC मेड द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल। तो फिर ये फेरी लैंड के कॉन्सेप्ट के बावजूद फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, अभी भी लोन टेकर्स ही क्यों हैं, लोन गिवर्स क्यों हैं? Well, every system has its flaw। पहला, मार्केट कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर as to who should the trade license be given। तो एक मोनोपोली होती थी कि किसको ट्रेड लाइसेंस दिया जाए। सेकंड, ट्रेडर्स जैसे आप देख सकते हैं they do the trading, और अगर सब आपस में समझौता कर ले तो, अगर वो समझौता करे कि हम एक ही रेट पे स्टिक करेंगे, देन फार्मर्स भले स्कोप था ऑफ गेटिंग अ गुड रेट ऑन देयर प्रोड्यूस, उन्हें लेसर प्राइस में मिलेगा एंड दस ट्रेडर्स लेस प्राइस में लेके हाई प्राइस पे बेचेंगे। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कम नंबर ऑफ मंडीज, यानी कि लेसर नंबर ऑफ मंडीज। रिसर्च बताता है दैट ओनली 6% फार्मर्स टेक बेनिफिट्स फ्रॉम MSP एंड 40% अपना प्रोड्यूस APMC पे लाते हैं। क्योंकि APMC के एडवांटेज को फार्मर्स यूज नहीं कर पा रहे या फिर मंडीज की क्वांटिटी कम। खुद ही चेक कर लीजिए, 60% MSP के बाहर बेचते थे। तो इसका मतलब क्या कि प्राइवेट कंपनीज अच्छा दाम देती थी बाकी सब फार्मर्स को। हाँ, बिग फार्मर्स अगर उन्हें बाहर अच्छा दाम मिल रहा है देन व्हाई नॉट, वो बेचेंगे ही।
बट स्मॉल फार्मर्स जो मेजॉरिटी है, उनका क्या प्राइवेट कंपनीज उन पे डिपेंडेंट रहेगी उनके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस पे? आपको जान के हैरानी होगी दैट मंडीज के दूर होने की वजह से स्मॉल फार्मर्स ट्रांसपोर्टेशन तक का एफोर्ड नहीं कर सकते और thus उन्हें विलेज ट्रेडर्स से जितना मिलता था उतने पे ही बेचना पड़ता है और लोन टेकर्स का टैग मेजॉरिटी फार्मर्स के ऊपर अभी भी इसी वजह से बना रहता है। तो ये थी बात हमारी एपीएमसी एडवांटेजेस एंड इट्स फ्लॉज। सो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस यानी कि 3 फार्म बिल्स डिस्क्लोज किए जो बताते हैं फार्मर्स लाइफ विल एंटायरली चेंज। पर फिर भी इतने प्रोटेस्ट्स और डिससैटिस्फैक्शन क्यों? उसके लिए पहले 3 फार्म बिल्स को समझना पड़ेगा वन बाय वन एंड देन फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज उनके नीड्स क्या है वो समझेंगे। बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एज मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ टू नाउ कंपेयर द करंट सिनेरियो एज आप अब बेटर अंडरस्टैंड करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग पे पूरा डीपली जाएंगे और इसी तरफ अच्छे से समझेंगे और व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग को समझेंगे और एक नई परसिवरेंस के साथ, क्योंकि सोच बदलने से बदलाव आता है।